ए कश्ती तेरा मुकद्दर चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। और अफ़वाह थी मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ-पूछ कर बीमार कर दिया। देखिए, इतनी समस्याएँ होती नहीं हैं, जितना हम फ़ील करते हैं और इन समस्याओं का सिर्फ़ एक ही इलाज है, कृतज्ञता। क्योंकि कृतज्ञता सामान्य दिनों को अद्भुत दिनों में बदल सकती है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। कई बार ऐसा होता है, हमारे पास सब कुछ होता है, फिर भी मन खाली लगता है। एक अच्छी नौकरी होती है, परिवार, दोस्त, अंदर अकेलापन लगता है। लगता है कि ज़िंदगी चल तो रही है, पर दिल साथ नहीं दे रहा। वजह ये है कि हमने शुक्रिया कहना छोड़ दिया है। इतनी सीधी-सी बात हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है। जब इंसान ग्रैटिट्यूड महसूस करना छोड़ देता है, तो उसके अंदर की खुशी धीरे-धीरे खत्म होने लगती है। वो बाहर के अचीवमेंट से मुस्कुराता है, पर अंदर से खाली रहता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब हम किसी चीज़ को शिकायत करते हैं, तो वो चीज़ बढ़ती जाती है और जब किसी चीज़ का शुक्रिया करते हैं, ज़िंदगी खुद हमें देने लगती है। सोचिए ज़रा सुबह जब आप नींद से उठते हैं, क्या पहली सोच ये होती है, मुझे फिर से ऑफ़िस जाना पड़ेगा या ये होती है, वाह! एक अच्छा दिन और मिला है जीने का। फ़र्क शुरू यहीं से शुरू होता है। कभी-कभी हम इतने ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं, भूल जाते हैं हर साँस को, हर इंसान हमारे जीवन का कोई न कोई तोहफ़ा है। फिर एक दिन अचानक कुछ ऐसा होता है, किसी अपने की तबीयत बिगड़ती है या कोई रिश्ता टूट जाता है, तो कुछ छिन जाता है, तभी समझ में आता है कि वो जो था, वो सामान्य नहीं था, वो बहुत कीमती था। अब आप खुद सोचिए क्या ज़रूरी है कि कृतज्ञता हम तभी महसूस करें जब कुछ खो जाए या आज से ही महसूस करना सीख सकते हैं, जो हमारे पास पहले से है। मैं जानती हूँ ये बातें सुनने में आसान लगती हैं, पर ज़िंदगी में जब तूफ़ान आते हैं, जब चीज़ें अपनी मर्ज़ी से के मुताबिक नहीं होती, तब शुक्रिया करना सबसे मुश्किल लगता है। लेकिन यही छिपा है असली जादू, क्योंकि ग्रैटिट्यूड कोई आदत नहीं, ये एक नज़रिया है। ये वो लेंस है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। अगर लेंस साफ है तो हर चीज़ खूबसूरत दिखती है, पर अगर लेंस में ही धूल है तो सब कुछ धुंधला दिखता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो बिल्कुल साधारण ज़िंदगी जीने वाले लोग होते हैं, वो ज़्यादा मुस्कुराते हैं। उनमें एक शांति होती है, क्योंकि उसे जो भी मिला हुआ है, वो सब कुछ है उनके लिए। वो काफ़ी है। आप सोचिए अगर हम भी उसी नज़र से अपनी ज़िंदगी देखें, तो क्या हमारी अधूरी इच्छाएँ हमें परेशान कर पाएँगी? या फिर हम उस शांति के करीब जाएँगे जो हर इंसान ढूँढ रहा है? ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता ये शब्द जितना छोटा है, उसका असर उतना ही गहरा है। ये हमारे सोचने के तरीके को बदल देता है, हमारे रिश्तों को ठीक करता है, सबसे बढ़कर हमारे दिमाग को रिवायर करता है, ताकि हम नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी महसूस करें। सवाल ये है कि कृतज्ञता करना इतना ही शक्तिशाली है, तो इसका इस्तेमाल रोज़ क्यों नहीं करते? क्या हम जल्दी में हैं? क्या हम भूल गए हैं? रुक कर महसूस करना या हमें पता ही नहीं कि इसे जीना कैसे है? यही इस बुक का मकसद है, इस आपको एक ऐसा डेली ग्रैटिट्यूड रिचुअल देना, जो आपकी ज़िंदगी में अनस्टॉपेबल पॉजिटिव चेंज लाए। मैं आपको कोई जादू नहीं बता रही, ना ही कोई मोटिवेशनल डायलॉग सुनाने वाली हूँ। मैं बस आपको वो तरीका बताना चाहती हूँ, जिससे आप अपने अंदर की रोशनी फिर से महसूस कर सकें, क्योंकि ज़िंदगी तभी बेहतर होती है, जब इंसान शुक्रिया महसूस करना सीखता है। हर हाल में, हर दिन, हर साँस में। अब ज़रा एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आज आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक चीज़ बदल सकते हैं, तो क्या आप फिर से महसूस करना नहीं चाहेंगे? फिर से वो सुकून, वो वार्म्थ जो कभी अंदर से आती थी। कभी-कभी ट्रांसफ़ॉर्मेशन किसी बड़े इवेंट से नहीं, बल्कि एक छोटे थैंक यू से शुरू होता है। वो थैंक यू जो आप खुद को कहते हैं या किसी और को। और फिर देखिए कैसे ज़िंदगी उसी दिशा में बहने लगती है, जहाँ शांति है। तो अब जब आप ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं,
तो मैं चाहती हूँ कि आप खुद से वादा करें कि अगले कुछ मिनटों में जो भी सुनेंगे उसे सिर्फ सुने नहीं, महसूस करें। महसूस करें। आने वाला हर वाक्य आपको आपके अंदर के उस हिस्से से मिलवाएगा जो शायद बहुत समय से चुप है, पर अब वो बोलना चाहता है। क्या आप तैयार हैं उस इनर चेंज के लिए जो हमेशा से आपका इंतजार कर रहा था? हम सब ग्रेटिट्यूड के बारे में जानते हैं, लेकिन सच बताइए, आखिरी बार आपने धन्यवाद कब कहा था? कितने बार हमने किसी की मदद की और ये छोटी-सी खुशी को इग्नोर कर दिया? कितनी बार हमने कहा, "अरे हाँ, ये तो रोज़ की बात है।" हम सुबह उठते हैं और सबसे पहले फ़ोन देखते हैं, मैसेजेस वगैरह चेक करते हैं, फिर उसी में खो जाते हैं। रात को बिस्तर पर सिर सिर रखते ही लगता है, दिन गया कहाँ? जैसे किसी ने रिमोट से फ़ास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया हो। इन सब में महसूस करने की जगह ही कहाँ बचती है। एक छोटा उदाहरण लीजिए, एक लड़का जो हर सुबह 7 बजे उठता है, जिम जाता है, ब्रेकफ़ास्ट करता है, मेट्रो में जाता है, अच्छा ऑफ़िस का काम भी अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर से थका हुआ और एकदम खाली महसूस करता है। वो बोलता है मुझे पता ही नहीं क्यों थकान रहती है। इस बात पर मैंने उनसे पूछा, तुम आखिरी बार सच में किस चीज़ के लिए थैंकफुल थे? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शायद कॉलेज में। क्या आपने भी महसूस किया है? सब कुछ चलते हुए भी कुछ मिसिंग है। आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन वो मुस्कान अब आँखों तक नहीं पहुँचती। आप लोगों के बीच में भी अकेले लगते हैं। सिर्फ़ ग्रैटिट्यूड ही इस खालीपन को भर सकता है। रिया एक यंग डिज़ाइनर है, बहुत फ़ोकस्ड है, हर प्रोजेक्ट में परफ़ेक्शन चाहती है, पर धीरे-धीरे उसे लगने लगा कि उसका काम अब उसे खुशी नहीं देता। हर नया सक्सेस एक और प्रेशर बन जाता है। एक दिन उसने कहा, "मुझे अब कुछ भी अचीव करने में एक्साइटमेंट नहीं होती।" मैंने उससे कहा, "रिया एक काम करो, अपने फ़ोन की गैलरी खोलो और पिछले महीने की कोई भी 3 पिक्चर के लिए बस एक लाइन लिखो, इस पल के लिए मैं थैंकफुल क्यों हूँ।" वो हँसने लगी, उसको यकीन नहीं था, फिर भी उसने लिखा, तो उसकी आँखों में आँसू थे। उसने कहा, "मैंने इतने खूबसूरत पल देखे, पर कभी उनका शुक्रिया नहीं किया।" क्या आप भी अपने अनगिनत पलों को बिना नोटिस के गुज़रने दे रहे हैं? ग्रैटिट्यूड वो दर्पण है जिसमें हमें दिखता है कि हम किस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, कमी पर या कृपा पर। अगर हम हर दिन वही चीज़ें देखते हैं जो नहीं हैं, तो हमारा मन उसी एनर्जी में फँसा रह जाता है और धीरे-धीरे ग्रैटिट्यूड का वो स्पार्क घुटने लगता है। हम सब ग्रैटिट्यूड को जानते तो हैं परंतु जीते नहीं हैं। ग्रैटिट्यूड की कमी कोई छोटी बात नहीं है, ये डिप्रेशन पैदा कर सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की स्टडीज़ कहती हैं, जिन लोगों में ग्रैटिट्यूड की आदत नहीं होती, उनका दिमाग नेगेटिव वॉइस में फँस जाता है। मतलब चाहे कुछ भी अच्छा हो रहा हो, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, वो कमी निकालते ही रहते हैं। क्या आपने कभी देखा है कुछ लोग हर चीज़ में शिकायत ढूँढ लेते हैं। कभी बोलते हैं मौसम खराब है, कभी बॉस खराब, कभी ट्रैफ़िक वग़ैरह की शिकायत करते हैं। कई लोग अपने रिश्तों में कमी निकालते हैं, सास खराब, कभी पति बात नहीं समझते, कभी बच्चे कहना नहीं मानते और हमारी ही कमी ढूँढने की वजह से वो रिश्ते और खराब हो जाते हैं। वो लोग हर वक़्त किसी न किसी बात से असंतुष्ट रहते हैं और कहते हैं मुझे पता नहीं क्यों मैं खुश नहीं रह पाते। क्योंकि वो ग्रैटिट्यूड को यूज़ नहीं कर रहे। आप खुद सोचिए कि आप ज़िंदगी सिर्फ़ निकाल रहे हैं या जी रहे हैं? अगर आप कभी इस इनर बैटल को महसूस करते हैं, तो बेचैनी और स्ट्रेस लगता है कि कुछ मिसिंग है, तो इसका मतलब है आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की आग बुझी नहीं है। वो बस राख के नीचे दब गई है और अच्छी खबर ये है, इसे फिर से जलाया जा सकता है। बस एक चिंगारी चाहिए, थोड़ा-सा अवेयरनेस और मन में धन्यवाद कहना। दिन खत्म होने से पहले सोचिए, जिनके लिए आप आज थैंकफुल हैं। पहले दिन मुश्किल लगेगा, दूसरे दिन
बनावटी लगेगा और तीसरे दिन आपका दिल दिल खुश उन पलों को खोजने लगेगा जहाँ खुशी छिपी थी। वो छोटी-छोटी जीतें, वो किसी दोस्त का मैसेज, वो घर का सिंपल खाना, आपको एहसास होगा कि खुशी कभी गायब नहीं थी, बस आपने उसे देखना बंद कर दिया। अब आप सोचिए क्या ग्रैटिट्यूड बाहर से सीखी जाने वाली चीज़ है या वो पहले से ही आपके अंदर है, बस आपको उसे फिर से जगाना है। शुरुआत करें। आज एक काम कीजिए, आज किसी एक इंसान या एक पल का दिल से शुक्रिया कहिए, दिखाने के लिए नहीं। फिर महसूस कीजिए एक छोटा धन्यवाद आपके भीतर के ठहराव को फिर से बहने लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन कोई जादू नहीं होता, साइंस और अवेयरनेस का मेल होता है। आपने कभी सोचा है जब आप थैंक यू बोलते हैं तो आप जिसको बोलते हैं उसके साथ-साथ खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। आपके लिए कोई मदद करता है या आप किसी की मदद करते हैं, जो मुस्कान आपके चेहरे पर आती है, वो डोपामाइन है। यह एक खुशी वाला हार्मोन है और जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका ब्रेन ज़्यादा डोपामाइन बनाता है। मतलब आप जितना शुक्रिया महसूस करते हैं, उतना ही आपका डोपामाइन रिलीज़ होगा और आप और ज़्यादा खुश रहने लगते हो। न्यूरोसाइंस ये कहता है कि हमारा ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक है, यानी वो बदल सकता है, नई वायरिंग कर सकता है। ग्रैटिट्यूड एक ऐसा विचार है जो आपके माइंड को स्ट्रेस से शिफ्ट करके पीस की तरफ लेके जाता है। यानी आप अपने ब्रेन को हर दिन ट्रेन कर रहे हैं। एक उदाहरण लेते हैं। इसके लिए आप अपनी आंखें बंद कीजिए, मन में एक इंसान को लीजिए जिसने आपके लिए कभी कुछ अच्छा किया हो, चाहे कितना भी छोटा काम हो, आप कल्पना करें कि आप उनके सामने खड़े होकर कह रहे हैं, "धन्यवाद, आपने मेरी ज़िंदगी आसान बनाई।" अब आप क्या महसूस कर रहे हैं? एक हल्की-सी सॉफ्टनेस, हल्की-सी वार्मथ जो आप महसूस कर रहे हैं, वही है ग्रैटिट्यूड का बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। आपका ब्रेन इस समय ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन रिलीज़ कर रहा है। ये 3 ऐसे केमिकल हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को बैलेंस करते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि सब आप बिना किसी दवा के सिर्फ़ एक इमोशन से कर सकते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट एम. एन्स जो ग्रैटिट्यूड साइकोलॉजी के सबसे बड़े रिसर्चर्स में से एक हैं। जब हम वो बोलते हैं कि जब हम शुक्रिया करना शुरू करते हैं तो कमी की सोच खुद ब खुद पिघलने लगती है। यदि दिन में कुछ पल ग्रैटिट्यूड पर ध्यान देते हैं, तो आपका ब्रेन बैलेंस होने लगता है, टेंशन खत्म होने लगती है। एक कहानी सुनिए, सुधा नाम की एक महिला थी, जो हमेशा टेंशन में रहती थी, हर वक़्त फ्यूचर की चिंता करती रहती थी। वो एक थेरेपिस्ट के पास गई, मेडिटेशन मेडिटेशन की, अफ़र्मेशन की, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसके थेरेपिस्ट ने उसे एक रिचुअल दिया, हर दिन रात को सिर्फ़ 3 चीज़ें लिखनी हैं, जिनके लिए वो थैंकफुल है। पहले कुछ दिन में वो लिखने का नाटक करती रही और फिर एक दिन उसने लिखा, "आज मेरी बेटी ने पहली बार मुझे आई लव यू कहा।" उस रात वो रोने लगी। कई साल बाद पहली बार उसे सुकून मिला। 3 हफ्ते बाद उसने थेरेपिस्ट से कहा, "मेरी एंग्ज़ायटी 50% कम हो गई है।" सिर्फ़ इसलिए कि उसने अपने ब्रेन को डेंजर से एप्रिसिएशन की तरफ रिवायर करना शुरू कर दिया। अब सोचिए, वो कर सकती है तो आप क्यों नहीं? आपका दिमाग भी वैसा ही है। बस फ़र्क इससे पड़ता है कि आप शिकायतों की लिस्ट लिखते हैं या शुक्रिया की। आप ध्यान किस पर देते हैं? जो नहीं मिला उस पर या जो मिला है उस पर? कई बार हम सोचते हैं कि सब ठीक होगा, तब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर लूँगा। लेकिन सब ठीक तभी होगा जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे। ग्रैटिट्यूड सिर्फ़ आपको खुश नहीं करता, वो आपको स्मार्ट बनाता है। ग्रैटिट्यूड वो सीक्रेट है जिससे आप हर स्थिति में ग्राउंडेड रह सकते हैं। अब आप खुद सोचिए अगर आप 5 मिनट डेली ग्रैटिट्यूड को देंगे, तो आपका ब्रेन धीरे-धीरे किस तरह का बन जाएगा। एक ऐसा माइंड जो इरिटेशन से नहीं, एप्रिसिएशन से चलता है। जो हर फेलियर में एक लर्निंग देखता है, हर मुश्किल में मीनिंग ढूँढता है। क्या यह ट्रांसफ़ॉर्मेशन नहीं है?
क्या ये असली सक्सेस नहीं है? ग्रेटिट्यूड का काम दुनिया को बदलना नहीं बल्कि आपकी नज़र को साफ करना है। जब आप रात को सोने जाएँ, तब किसी एक चीज़ या किसी एक इंसान या कोई एक पल को याद करें जिसने आपको थोड़ा-सा बेटर महसूस कराया और मन ही मन कहिए धन्यवाद। फिर देखिए, आपका एक छोटा शब्द आपके दिमाग को लाइट मोड में शिफ्ट कर देता है। परिवर्तन किसी बड़े कदम से नहीं बल्कि रोज़ के छोटे-छोटे रिचुअल से शुरू होता है। अब तक हमने ग्रेटिट्यूड को समझा और ये हमारे दिमाग और दिल दोनों को कैसे बदलता है, पर अब वक़्त है इसे जीने का। चाहे हम कितनी ही नॉलेज ले लें, जब तक हम इसको डेली रूटीन में उपयोग नहीं करेंगे, तब तक हमारी ज़िंदगी नहीं बदल सकती। एक सिंपल ग्रैटिट्यूड की शुरुआत करें, जो आप आसानी से फ़ॉलो कर पाएँ, वह आपकी लाइफ़ को चेंज कर देगी। अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करें, जैसे कि सुबह 6 बजे उठे हैं। जैसे ही आपकी आँखें खुलती हैं, फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, उसकी जगह एक पल रुकें और कहें धन्यवाद। बस 2 मिनट अपनी साँसों के साथ जुड़ जाइए और अपने मन में 3 चीज़ें सोचिए, जिसके लिए आप थैंकफुल हैं। आप सुबह उठ पाए या अपने शरीर के लिए या अपने परिवार के लिए। इस इस नए बेहतरीन दिन के लिए हर धन्यवाद के साथ महसूस कीजिए कि आपका दिल हल्का हो रहा है, आपका मन शांत हो रहा है। अब आप सोचिए, अगर दिन की शुरुआत थैंक यू से होगी, तो क्या दिन शिकायतों से भरा रहेगा? हर सुबह 3 सिर्फ़ 3 लाइन लिखें कि मैं आज किस चीज़ के लिए आभारी हूँ, मैं किस इंसान के लिए ग्रेटफुल हूँ और तीसरा आज मैं किस एक चीज़ को एप्रिशिएट करना चाहता हूँ। आप एक बार 7 दिन के लिए करें, आप देखेंगे आपका फ़ोकस बदलने लगा है, कमी से कृतज्ञता की तरफ। दिन के बीच का रिचुअल पॉज़ करें, फ़ील करें और एप्रिशिएट करें। दिन भर की भागदौड़ में ग्रैटिट्यूड खो जाता है, तो हमें उसे याद दिलाने की ज़रूरत होती है। लंच टाइम या टी ब्रेक के वक़्त सिर्फ 1 मिनट रुकिए, फ़ोन साइड में रखिए और आस-पास देखिए, कौन-सी चीज़ें इस पल आपको सपोर्ट कर रही हैं। शायद पानी का गिलास या वो बुक जो आपको इंस्पायर करती है। इनको एक छोटा थॉट बोलिए, मैं तुम्हारे लिए थैंकफुल हूँ। ये थॉट एक रिफ्रेश बटन की तरह काम करेगा। अब सोचिए, क्या हम इतने बिज़ी हैं कि 1 मिनट भी पॉज़ नहीं कर सकते? क्या हम खुद की शांति के लिए इतना नहीं कर सकते? कभी कोशिश कीजिए, एक इंसान को एप्रिसिएशन दीजिए, कोई फ्रेंड, कोई अनजान व्यक्ति या कोई फैमिली मेंबर को थैंक यू कहें। आप देखेंगे उनके चेहरे की मुस्कान वही फीलिंग देगी जिसे हम कहते हैं शेयर ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड जब फैलता है तो मल्टीप्लाई होता है और यही इसका सबसे खूबसूरत साइंस है। रात वो वक़्त होती है जो जब शरीर थक जाता है, मन जागता है। दिन भर की बातें और भावनाएँ सब बार-बार बा आगे आती हैं। रात ग्रैटिट्यूड के लिए परफेक्ट समय है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड मन को शांति देता है। तो सोने से पहले अपनी डायरी या अपना नोट्स निकालिए और लिखिए, आज कौन-सा वो कार्य था जो पल या वो पल था जिसमें आपको अच्छा महसूस हुआ। किसी का कोई मैसेज या खुद के द्वारा किया गया कोई कार्य जहाँ आपने खुद पर गर्व महसूस किया हो। फिर एक लाइन जोड़िए, मैं आज किस लेसन के लिए थैंकफुल हूँ। कभी-कभी ग्रैटिट्यूड एक सीख के लिए भी होता है। कोई-कोई दिन ऐसा भी होता है, जिस दिन सब गड़बड़ ही होता है, वो भी हमें कुछ सिखा रहा होता है, बस उसे पहचानना है। सोचिए, अगर आप रोज़ ग्रैटिट्यूड के साथ सोएँ, तो आपके मन में थैंकफुलनेस ही होगा। अब एक छोटा-सा विजुअलाइज़ेशन करते हैं। आँखें बंद कीजिए, मन में अपने दिन के 3 मोमेंट्स याद कीजिए। सुबह का वो दृश्य, दिन का कोई चेहरा या रात का कोई पल। हर पल को इमेजिन कीजिए जैसे आप उसे फिर से जी रहे हैं और मन में कहिए, मैं थैंकफुल हूँ। महसूस कीजिए वो वार्मथ, वो सॉफ्टनेस जो धीरे-धीरे पूरे शरीर में फैल रही है। आपका मन अब हैवी नहीं, ग्राउंडेड महसूस कर रहा है। यही है ग्रैटिट्यूड की मैजिक फ्रीक्वेंसी, जो आपकी वाइब्रेशन को शिफ्ट कर देती है।
अब आप एक अवेयर इंसान बन चुके हैं। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म हैबिट बनाना चाहते हैं, तो अपने ग्रैटिट्यूड को दूसरे कामों से जोड़ दें। जैसे जब आप शीशा देखें, तो खुद को थैंक यू बोलें। जब आप अपना फ़ोन चार्ज में लगाएँ, तो अपने को एप्रिशिएटिव मैसेज भेज दें। जैसे ब्रश करना शरीर के लिए ज़रूरी है, वैसे ही ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस आत्मा के लिए ज़रूरी है। आज से ही ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू कीजिए। लिखिए, मैं थैंकफुल हूँ क्योंकि मैं ज़िंदा हूँ, और ग्रैटिट्यूड को बनाए रखें। आपने ग्रैटिट्यूड को समझा, महसूस किया और जीने की शुरुआत की। लेकिन अब सवाल है, कैसे इसे जारी रखा जाए? कैसे इसको हैबिट में बदला जाए, ताकि ग्रैटिट्यूड आपका लाइफ़स्टाइल बन जाए? क्या आपने कभी कोई फ़िटनेस रूटीन शुरू की थी, जो कुछ हफ्तों बाद ही रुक गई? या जर्नल खरीदा हो, जो आधा ही रह गया हो? तो आप अकेले नहीं हैं, ये सबके साथ ही होता है। ग्रैटिट्यूड को नेचुरल फ्लो में बहने दें। ग्रैटिट्यूड में ज़रूरी नहीं है आप रोज़ 10 चीज़ें लिखें, बस आप इसे अपनी डेली हैबिट में लेकर आओ। आप थैंकफुलनेस को महसूस करिए। शांति से बढ़कर जो भी अच्छे पल आपको याद आएँ, उनको थोड़ा और लंबा कीजिए और ग्रैटिट्यूड महसूस कीजिए। बहुत सारे लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस छोड़ देते हैं क्योंकि वो परफेक्ट बनना चाहते हैं। अरे! आज तो मैं लिख नहीं पाया, आज मेरे पास कुछ ख़ास था ही नहीं लिखने को, तो मैं क्या लिखूँ? यही ट्रैप है। ग्रैटिट्यूड का मतलब है हर हाल में सराहना ढूँढना, ना कि हर दिन परफेक्ट महसूस करना। कभी दिन खराब हो, तो भी खुद को कहें, मैंने आज खुद को सँभाल लिया, या आज मैंने हार नहीं मानी। बुरे दिन हमें सबसे गहरी सीख देते हैं। हमें अपने सर्कल में ग्रैटिट्यूड फैलाना चाहिए। जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो वो हैबिट बनती है, पर आप दूसरों के साथ करते हैं, तो कल्चर बनती है। आप अपने परिवार, दोस्तों या टीम में एक छोटा रिचुअल शुरू कीजिए। डिनर टेबल पर पूछिए, आज तुम्हें किस चीज़ ने खुश किया? हफ्ते में 1 दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के लिए एक दिन रखिए, चाहे ऑफ़िस में या घर में, और उसमें सारे मेंबर्स शेयर करेंगे जिनके लिए वो थैंकफुल हैं। धीरे-धीरे ये स्मॉल रिचुअल रिलेशनशिप्स को हील करने लगते हैं, क्योंकि जब लोग एप्रिशिएट करते हैं, तो ईगो पिघलने लगता है, और जहाँ ईगो पिघलता है, वहाँ कनेक्शन बढ़ता है। अब सोचिए, अगर हर घर, हर ऑफिस में ग्रैटिट्यूड एक डेली हैबिट बन जाए, तो हम कितनी अलग दुनिया में जी रहे होंगे। अगर किसी दिन ग्रैटिट्यूड नहीं हो पा रहा, तो खुद को जज मत कीजिए, बस खुद को कहिए, आज मुश्किल है लेकिन मैं फिर कोशिश करूँगी। सोचिए, एक पौधा है जिसको सुबह प्यारी सी धूप लगती है, दोपहर में वो उसी धूप में मुरझा जाता है, और कभी वो बारिश में को सहता है, लेकिन फिर भी बढ़ता रहता है। ग्रैटिट्यूड भी ऐसा ही है, थोड़ा रुकता है, फिर बढ़ता है। हमें अपने प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना चाहिए, छोटा-सा ही सही। हर हफ्ते अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के पुराने पेज पढ़िए, देखिए आपने जिन चीज़ों के लिए थैंक यू कहा था, आपको एहसास होगा आपके शब्द बदल गए हैं, आपकी नज़र बदल गई है। अब आप वही नहीं हैं जो शुरू में थे, अब आप वो नहीं हैं जो शिकायत करते थे। अब आपके अंदर अवेयरनेस की रोशनी जल चुकी है, जो कभी बुझ नहीं सकती। अपनी लाइफ़ में ज़िंदा ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ़ में ज़िंदा रखो। अब आपके अंदर वो शक्ति है जो हर परिस्थिति को मीनिंग में बदल सकती है, हर कठिनाई को एक लेसन में। अब आप किसी सिचुएशन के शिकार नहीं, बल्कि अपने माइंडसेट के निर्माता हैं। अब आप वो इंसान हैं जो हर हाल में कह सकते हैं, शुक्रिया ज़िंदगी, मैं तैयार हूँ। अगले पल के लिए आज की बुक समरी को एक नई शुरुआत समझें, चाहे आपको पहले पता हो या ना हो, बस ग्रैटिट्यूड शुरू करें और कोशिश करें इसको अपने डेली हैबिट में लेकर आएँ। हर दिन किसी एक चीज़ का शुक्रिया कीजिए, हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस सेलिब्रेट कीजिए, और हर महीने एक नए इंसान को ग्रैटिट्यूड का तोहफ़ा दीजिए। अगर आज की बुक समरी अच्छी लगी हो, तो अपने किसी ज़रूरतमंद दोस्त को शेयर करें जो ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड डिज़र्व करता है। और अगर आप भी आज से शुरू करने वाले हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं ग्रैटिट्यूड के लिए तैयार हूँ। याद रखिए, ग्रैटिट्यूड वो लेंस है जिससे दुनिया खूबसूरत लगने लगती है, और आपने आज ये लेंस पहन लिया है, तो आपकी ज़िंदगी अगर आपने ये लेंस पहन लिया, तो आपकी ज़िंदगी 360 बदल जाएगी।
अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।